जय हिंद। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, 7 क्लास का तीसरा चैप्टर डाटाबेस। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यानी प्रिय छात्रों, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट डिफरेंट कंपटीशन लाइक साइबर ओलिपैड, IT टैलेंट सर्च, ईडो यानी ईडो IT यानी एजुकेशन IT। कह रहा कि आप लोगों ने अलग अलग कंपटीशन के बारे में सुना होगा, जैसे साइबर ओलंपियाड, IT टैलेंट सर्च और IT एजुकेशन, क्विज, लिटिल चैम्पियंस एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT, जी, NTSC, NDA एग्जाम ETC है ना, इन विच थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अपियर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें पूरे देश से हज़ारों छात्र उपस्थित होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आप लोगों ने कंपटीशन के बारे में सुना होगा, जिसकी तैयारी करवाई जाती है और इसकी पढ़ाई की जाती है, जिसमें पूरे देश के हज़ारों स्टूडेंट जो हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक, जस्ट थिंक अबाउट द ओवरऑल mechanism of storing the data and records by separating so many fields that are based on gender, categories, state, etc. यहाँ पर स्टेट, कैटेगरी, जेंडर और ये जितना भी फील्ड जो भरे जाते हैं सेपरेटली, बहुत सारे ये सब फील्ड जो भरे जाते हैं, क्या इसको मैकेनिज्म के बारे में आपने सोचा है कि ये सब कैसे ये सब डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, इसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, किस बेस में किसको सजाया जाता है। तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट सच टैक्स मैनुअली, ए डे, ए वीक और अ ईयर। अगर इसको मैनुअली टाइम में किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो आपको एक दिन, एक साल या एक सप्ताह, उससे भी अधिक दिन आपको लग सकता है। मैनुअली मतलब होता है आपको अगर आपको लिखित रूप में ये किया जाए तो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और इसमें हज़ारों स्टूडेंट भाग लेते हैं सब एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसका जो कैटेगराइज होता है, लिंक होता है जेंडर के हिसाब से, जो अलग अलग इसको जो फॉर्मेट में सेव किया जाता है, अगर ये मैनुअली किया जाए हाथ से तो बहुत समय लग सकता है, इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, टू कंप्लीट सच जॉब मैनुअली विथ 100% एक्यूरेंसी विथ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसे कि इसे पूरा करने में 100% इसको पूरा करने में ये काफ़ी समय लग सकता है, बहुत समय लग सकता है। ये लगभग असंभव, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मतलब लगभग असंभव हो सकता है अगर ये हम हाथ से करने की कोशिश करें तो यू मस्ट बी वंडरिंग देन हाउ सच अ टेडियस जॉब कुड बी डन। तो आज हम एक ऐसे दिलचस्प के बारे में जानेंगे, इस आश्चर्य के बारे में जानेंगे जिसे हम और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये सारे जो ये होते हैं, जो भी परीक्षाओं वगैरह होते हैं, इन सब के लिए डाटाबेस की ज़रूरत होती है, अर्थात ये सारे चीज़ कंप्यूटर से ही होते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, तो बहुत एक दिलचस्प जॉब की तरह होता है। सच टाइप ऑफ जॉब कैन बी डन एवरी इजली, एक्यूरेटली एंड क्विकली विथ द हेल्प ऑफ डाटाबेस पैकेज। यानी कि डाटाबेस पैकेज एक होता है, उसके सहायता से हम बहुत मतलब सही रूप में, ठीक है, सही रूप में और जल्दी से इस सब को बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सही से कर सकते हैं डाटाबेस के अनुसार। तो एक पैकेज होता है, पैकेज मतलब एक समझ लीजिए जिसके अनुसार हम ये सारे चीज़ को करते हैं। ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड collection of related information in which facts are properly arranged and stored। डाटाबेस एक ऐसा संगठन होता है, ये सूचनाओं जो सूचनाएं स्टोर किया रहता है, उस स्टोर किए उस सूचनाओं को, जो इस सूचना होता है उससे ये रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, इट इनेबल्स टू प्रोवाइड मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्या कह देता है, जितना ये सब जो मल्टीपल ये काइंड्स, जितना भी मल्टीपल ये इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसको जब रिक्वायर किया जाता है तो इसको ये इनेबल करने के लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है डाटाबेस को। ठीक है, कनेक्शन
कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा और रिलेटेड फैक्ट्स इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड्स। जो भी हम ऑर्गेनाइज यानी कि समूह के द्वारा डाटा को हम इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं एक जगह, उसको हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, यानी उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी संस्था द्वारा कलेक्शन किया हुआ डाटा जो रहता है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ईच टाइप ऑफ डाटा यानी कि डाटा जो है उसका भी प्रकार अलग अलग होता है। से इन कास्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, जैसे कि किसी कास्ट का, किसी स्टूडेंट का कास्ट का रिकॉर्ड्स हो, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी छात्र का नाम हो, रोल नंबर हो, क्लास हो, सेक्शन हो, इटीसी इन्हीं सेक्टर इन इत्यादि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं। तो मेक अप डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अ डाटाबेस। तो इस सब का जो है ना, इसका जो फील्ड होता है वो डाटाबेस के अनुसार अलग अलग बनाए जाते हैं। यहाँ फील्ड का मतलब वो होता है जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग अभी किस फील्ड में, हम लोग अभी पढ़ाई के फील्ड में हैं, स्टडी के फील्ड में हैं, तो एक ये ऐसा फील्ड होता है। इसका मतलब फील्ड मतलब मैदान नहीं, फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया जिसके थ्रू हम कोई कार्य करते हैं, कोई अपना एम के जो लक्ष्य हैं उसके अनुसार चलते हैं। तो इस तरह से होते हैं। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, इसको हम डाटाबेस के थ्रू यानी कि डाटा फील्ड में इसको समझते हैं। ठीक है, डाटाबेस। तो ए फील्ड कैन बी कॉल्ड एज द हैंडिंग ऑफ द डाटा डेट द स्टोर इन द टेबल। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फील्ड होते हैं जिसको हम हैंडलिंग के रूप में इसको जानते हैं और इसको हम एक टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हो गया और यहाँ पर ये जो है ये फील्ड्स हो गए कि ये नेम का फील्ड हो गया, यहाँ पर एड्रेस हो गया, यहाँ पर सिटी हो गया, यहाँ फ़ोन्स हो गया, यहाँ फ़ोन नंबर हो गया। कि मतलब पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि यहाँ पर नाम है उसका, एड्रेस उसका ये है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर क्या है। तो इस टाइप के ये जो है एक टेबल बना होता है जिससे हम डाटाबेस के रूप में इसको हम अरेंज करते हैं, सेव करते हैं, ताकि किसी भी छात्रों को समझना और पहचानना आसान हो जाए। ठीक है। तो ए टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन डेट आर स्टोर्ड अंडर रिकॉर्ड्स, यानी कि जो एक टेबल होते हैं, टेबल के थ्रू जो हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, मतलब जो भी सूचनाओं को रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। जो लाइनें गए, तो ए टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन डेट आर स्टोर्ड अंडर रिकॉर्ड्स रोज एंड फील्ड्स कॉलम्स, यानी कि जो भी डाटा को ये रिकॉर्ड करता है, जो रोज या कॉलम्स के हिसाब से ये जो ऐसे ऐसे होता है ना, लाइन्स को रो बोला जाता है, जो ऐसे ऐसे होते हैं इसको कॉलम्स बोला जाता है। ठीक है। तो इसी के रूप में हम कोई भी डाटा सेव करते हैं और ये सारे को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो कोई भी सूचना को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे रो और कॉलम्स में करते हैं। इन अ टेबल एवरी फील्ड हैज़ डिफरेंट नेम, ये जो प्रत्येक जो टेबल हैं उस टेबल में क्या है, प्रत्येक टेबल में जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप का नाम होते हैं। जैसे इस टेबल में एक अलग नाम है, इस टेबल में अलग नाम है, इस टेबल में अलग नाम, मतलब अलग अलग टेबल में अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो है नाम लिखा रहता है, जिससे पहचानने में आसानी होती है। ठीक है। प्रीसियस डाटाबेस इज मेड ऑफ अ बेसिक यूनिट कॉल्ड टेबल। डेटाबेस एक मूल इकाई से बना है जिसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम टेबल कहते हैं। ए टेबल इज मेड ऑफ डिफरेंट फील्ड्स रिकॉर्ड्स, है ना, यानी कि जो टेबल होते हैं वो अलग अलग तरह से वो बने होते हैं। कुछ फील्ड्स जो होते हैं जो 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 मतलब रिकॉर्ड्स का वो रिकॉर्ड्स अलग अलग रिकॉर्ड्स का टेबल अलग अलग बने होते हैं। ए फील्ड प्रेजेंट अ सिंगल डाटा टाइप एग्जांपल ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। ये टेबल जो है वो डाटा, एक टेबल का जो डाटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि सिंगल पर्सन, इवन सिंपल पर्सन के बारे में ये बता रहा है, उसके बारे में नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन। ठीक है। तो ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, यानी कि यह एक प्रकार का ये डाटा हुआ, मात्र एक प्रकार का ये डाटा हुआ। ठीक है। तो ऑल द फील्ड्स रिलेवेंट टू वन एंट्री आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड। तो जितना भी ये डाटा है, यानी कि सभी जो फील्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड से मिलता जुलता इंटर किए जाते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण के तौर पर इन द एबोव टेबल, यानी ऊपर के दिए गए टेबल में नेम, एड्रेस, सिटी एंड फ़ोन आर द डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, फ़ोन हो गया, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लिखा गया है। ठीक है। जैसे ये अंकित का है तो अंकित का लिखा गया है, ये कुणाल का है तो कुणाल का अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का फील्ड में लिखा गया है। ठीक है। फील्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर इन थ्री रिवेंट फील्ड्स pertaining
टू ईच स्टूडेंट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट का जो है सारा नाम पता वगैरह सब लिखा हुआ है, जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में तो जो हम पीछे पढ़े वो सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता ये है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS है ना। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग एंड manipulating information of a database. Example, the system that handles the task of creating or maintaining database and generating reports is known as database management system, यानी कि DBMS। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट से ही पता चलता है कि ये डाटाबेस जो है, ये जो सूचनाएं होती हैं, सूचना को मैनिपुलेटिंग मतलब होता है हेर फेर, यानी कि छेड़छाड़, यानी हेर फेर ये करता है, मैनेज करता है किसको कहाँ पर रखना है, कहाँ पर हटाना है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये क्या एक हैंडलिंग होता है, एक प्रकार का क्रिएटिंग मेंटेनिंग, यानी मेंटेन करना होता है डाटाबेस के अनुसार, इसको कहाँ रखना है और कहाँ इसको रखना है, यानी कि रिपोर्टिंग तैयार करना। ठीक है, ये रिपोर्टिंग तैयार करने के रूप में हम इसे जानते हैं, जिसको हम जैसे रिपोर्टिंग तैयार करते हैं ना, तो रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए डाटा इधर से उधर मैनेज करना पड़ता है, उसको हेर फेर इधर से उधर करना पड़ता है, उसी को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो द मेन फंक्शंस ऑफ DBMS आर, यानी कि जो इसका मुख्य फंक्शंस हैं वो जो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य फंक्शन जो है ये कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसके ये प्रकार हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्रिएटिंग डाटाबेस, एडिंग रिकॉर्ड्स, मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स, प्लेइंग और डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग रिकॉर्ड्स और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, जनरेटिंग रिपोर्ट्स और ये प्रिंटिंग रिपोर्ट्स। तो इस टाइप का हम ये सारे जो हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ए DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इनेबल्स टू सेटअप अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहे हैं कि ये DBMS क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के एक पैकेज हैं जिसमें डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है सारे चीज़ इसी के थ्रू हम लोग करते हैं। जिस तरह मान लो कि वो जैसे हम लोग फोटोशॉप हो गया या PCART वगैरह हो गया, जो हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, उसके थ्रू जितना हम लोग वीडियो को सजाते हैं या फोटो वगैरह में क्रिएटिंग करते हैं, उसी टाइप का ये भी एक जो है, ये सारे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, कोई रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसे हम DBMS के नाम से जानते हैं और इसे सेटअप करके हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इसे करते हैं। इट हेल्प्स टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे इन वन और मोर रिलेटेड टेबल्स। कह रहे हैं कि ये जो है ये हमें सहायता करता है कि जो भी हम ऑर्गेनाइज यानी जो संस्थाएं द्वारा जो भी डाटा को हम स्टोर करते हैं, कलेक्शन करके इकट्ठा करते हैं, एक या एक से अधिक जो रिलेटेड इससे होते हैं, उसे हम एक या एक से अधिक टेबल्स में उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करके और उसको एक टेबल तैयार करते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ BDMS पैकेज आर MS Access, MySQL, ओपन ऑफिस बेस etc। तो ये जो है DBMS का कुछ ये उसका पैकेज का नाम है, जैसे MS Access, MySQL और ओपन ऑफिस बेस etc एक्सेट्रा, यानी कि इस तरह का और सारे बहुत सारे इसका पैकेज का ये सब नाम है। मतलब जो जिसका मतलब छोटा मोटा काम है तो उसके लिए अलग मतलब मैनेजमेंट करेंगे, बड़ा काम है तो उसके लिए अलग करेंगे। तो इस टाइप का इसका अलग अलग फीचर्स आते हैं। जैसे फीचर्स ऑफ DBMS, अब देखो DBMS का जो है फीचर्स यहाँ पर दिया गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है कुछ इसका फीचर होते हैं अलग अलग, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। जैसे DBMS इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ये जो क्या करता है, ये डाटाबेस को सुनिश्चित करता है। ठीक है, उसका सिक्योरिटी को ये सुनिश्चित करता है। इसके बाद DBMS फैसिलिटीज़ द स्टोरिंग शेयरिंग ऑफ डाटा एमोंग डिफरेंट डाटाबेस, यानी कि ये जो इसका और जो फीचर्स हैं, ये फैसिलिटीज यानी प्रोवाइड करता है शेयरिंग डाटा, यानी डाटा को शेयर करने के लिए डिफरेंट डाटाबेस, यानी कि अलग अलग डाटाबेस के रूप में इसे ये उसके बीच में ये शेयर करने का सुविधा देता है। ठीक है, तो DBMS कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट, यानी कि डाटा consistency means that if any change
is made in the data at one place. The corresponding changes in value of other information which is related to that data in other tables is also updated। तो यह डेटा असंगित यानी कि असंगित डेटा को ये काफ़ी हद तक संगित यानी कि नियंत्रित करता है। ठीक है, एक्सपोंडिंग द वैल्यू ऑफ द अदर्स है ना, इसी अनुरूप में। ठीक है, इसी अनुरूप में ये इसका जो है अलग अलग सूचनाओं के रूप में यह इसका टेबल में अपडेटेड करता रहता है, यानी कि असंगत को ये काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो DBMS reduces the data redundancy to a large extended data redundancy means storing of the same data in a duplicate form in different tables separately in the same database। तो ये डेटा का रेजिडेंसी जो है ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। रेजिडेंसी मतलब होता है फालतूपन यानी अपवाद, जो मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं उसको ये काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। डाटा रेजिडेंसी मीन्स स्टोरिंग ऑफ द सेम डाटा इन इनके जो भी इसका जो नकल बने हुए रहते हैं उसको सेपरेट करने के लिए ये सेम डाटा बेस को काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। ठीक है, The BDMS all data are kept at one place. Separate copies of the same data are not maintained for different purpose। है ना, कि ये कहता है कि ये जो एक BDMS में सभी डेटा को एक ही स्थान पर रखा जाता है और रखता है इसमें, और एक ही डेटा की अलग अलग प्रतियां अलग अलग उद्देश्यों के लिए ये नहीं रखी जाती है। ठीक है, ये नहीं रखी जाती है। देखिए कुछ सामान्य डेटा सम इम्पोर्टेंस टर्म्स ये अलग अलग नहीं रखी जाती। ठीक है, सम इम्पोर्टेंस टर्म्स, अब कुछ हम इसका महत्वपूर्ण टर्म्स को जानेंगे। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटाबेस आर फेड एंड स्टोर इन द टेबल, यानी कि डेटाबेस की सभी जानकारी टेबल में फीड और स्टोर की जाती है। ठीक है, द वर्किंग ऑफ अ डेटाबेस स्टार्ट्स विथ क्रिएशन ऑफ टेबल्स, यानी कि जब हम डेटाबेस में काम करना या कोई निर्माण करना जब शुरू करते हैं टेबल्स को, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डाटा पैकेज यानी डाटाबेस पैकेज। तो इसमें अलग अलग जो हैं एलिमेंट की इस पैकेज में से ज़रूरत पड़ती है। जब हम टेबल में क्रिएशन करेंगे तो इसमें अगर जो भी इसमें जो पैकेज होते हैं उस पैकेज में से हमें बहुत सारे टूल्स को ज़रूरत पड़ता है, तब हम कोई एक टेबल और ये एक रिकॉर्ड जो है तैयार करते हैं। ऑल ऑफ विच वर्क टुगेदर टू मेक द डाटाबेस पैकेज फंक्शंस, जो उसके फंक्शंस पैकेज जो होते हैं उसके उपयोग करके हम डाटाबेस के एक दूसरे को वर्क करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले, तब ये जो है ये प्रत्येक एलिमेंट जो है अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं उसमें। जितना भी मतलब उस पैकेज में जो भी टूल्स लगे हुए हैं, तो हम जब हम डाटा टेबल बनाते हैं, डाटाबेस टेबल बनाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स का प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना कुछ ना कुछ उसमें रोल होता है, जिससे हम वो डाटाबेस को सजाने में, यानी डाटा जो हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उस रिपोर्ट को बनाने में ज़्यादा हमें हेल्प करता है। तो कुछ सम ऑफ देम आर, तो कुछ यहाँ पर दिया गया है उसके नाम को, यानी कुछ वहाँ उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे फील्ड नेम, तो फील्ड नेम क्या होता है, उस सारे पैकेज के बारे में बताएगा, उस पैकेज में मतलब क्या दिया रहता है, उसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो फील्ड नेम से क्या होता है, तो ए फील्ड नेम इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ अ फील्ड एज अ कंटेस्ट डाटा दैट इज़ टू बी स्टोर इन डाटा फील्ड, यानी कि इस फील्ड में जो भी हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं वो जो भी हम स्टोर करते हैं आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफायर मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं पहचान के रूप में जो डाटा स्टोर किया रहता है उस फील्ड में। इट में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, जो लेटरों से मिलकर हो सकता है, यानी कि लेटरों से मिलकर बना हो सकता है। जैसे लेटर्स हो गया, नंबर्स हो गया, एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, लाइक जैसे पीरियड, कैसे देंगे पीरियड, यानी
एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देंगे, विस्मयादि बोधक, सिंगल अपोस्ट्रॉफी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस टाइप का ETC, मतलब ये सब स्पेशल कैरेक्टर, यानी जो भी हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लेटर की ज़रूरत पड़ता है, कुछ नंबर की ज़रूरत पड़ता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ते हैं, एक्सेट्रा, यानी कि और बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है जो हम उसके फंक्शन से लेते हैं, ठीक है, उसके पैकेज से हम यूज करते हैं, डाटाबेस पैकेज से। तो इट प्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ द टेबल एंट्री। तो टेबल में कुछ भी एंट्री करने का एक पर्टिकुलर प्रवृत्ति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे उसमें कुछ आपको मतलब इंटर करना है, जैसे इन अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसमें रखना है, तो नेम फील्ड डिस्क्राइब्स द नेम एंड एज, यानी कि उसके जो स्टूडेंट है उसका एज के बारे में, फील्ड डिस्क्राइब द एज ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्र जो है स्टूडेंट है उसका एज के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है सब। इन सिंपल वर्ड्स, ये क्या होते हैं, एक साधारण शब्द होते हैं। इट इज़ द सेम ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टेबल, जो ये टेबल के कॉलम्स में लिखे होते हैं, कॉलम्स बाई कॉलम्स लिखे रहते हैं, ठीक है। जैसे नाम हो गया, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके बाद एड्रेस हो गया, फ़ोन्स हो गया, इस टाइप का कॉलम बाई कॉलम्स जो है ये लिखने की ज़रूरत पड़ता है, इससे हम नेम फील्ड कहते हैं। तो नेम फील्ड के थ्रू ये बहुत सारे जो हैं हम कैरेक्टर वगैरह यूज करते हैं। अब ये हो गया फील्ड टाइप, ठीक है। फील्ड टाइप में हम देखेंगे, इन डाटाबेस it is required to store different types of data including alphabets, dates, number, numeric, mathematical symbols, etc. अब क्या होता है, ये जो उसका फील्ड टाइप जो होते हैं डाटाबेस में, वो जो क्या होता है, वो अलग अलग टाइप का डाटाबेस को वो इंक्लूड करके रखा रहता है। जैसे अल्फ़ाबेट, डेट्स या न्यूमेरिक यानी नंबर, या मैथमेटिकल कोई सिंबल होता है, जैसे घात का, घन का, रूट का, स्क्वायर का सिंबल होता है, वो सभी अलग अलग टाइप के इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो फील्ड टाइप और डाटा टाइपिंग सिग्निफाइज द टाइप ऑफ डाटा विच विल बी इंटर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो इसको प्रत्येक पर्टिकुलर फील्ड में हम अलग अलग डाटा जब टाइप करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, तो उसमें हम इसको टाइप कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ताकि हमारा डाटा अच्छा से तैयार हो सके। अब प्रॉपर्टीज़ जो है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ सिग्निफाई द बिहेवियर ऑफ द फील्ड। ये क्या है, तो ये बिहेव करता है उस फील्ड के बारे में, ये बताता है कि इस फील्ड में मतलब क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा इंटरिंग बाय द यूजर, यानी यूजर के द्वारा इंटर किया गया डाटा को कंसिस्टेंटली वो मतलब रखता है। इसके सहायता से हम उसे देख सकते हैं और ये चेक करने में हमें सहायता करता है। Queries are the format of requirement of information that can be received on the basis of records stored in a table, यानी कि ये जो है प्रश्न सूचक की है, ये प्रश्न सूचना की होती है, ठीक है। तो प्रश्न सूचना की आवश्यकता का प्रारूप है, जिसे एक तालिका में यानी कि एक टेबल में संग्रहित यानी स्टोर करने अभिलेखों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फॉर्म्स आर द लेआउट ऑफ द एंट्री ऑफ डाटा, यानी कि डाटा एंट्री करने का ये डाटा एंट्री करने का लेआउट के बारे में ये बताता है कि ये किस मतलब वेब में, किस लेआउट में, जैसे कि ऐसे हैं या ये जो पूरा चरकोर टाइप का होता है, यानी स्क्वायर शेप में है कि या हॉरिजॉन्टल है कि ये ऊर्ध्वाधर है, ये वर्टिकल है, उस लाइन के ये रिकॉर्ड करता है। तो ये उसका लेआउट मतलब डाटा का जो डाटा एंटर करने का लेआउट के लिए यूज़ होता है। They are used a format to let the operator feed input data for creating records in a table, ठीक है। तो ये जो है उसका ही एक प्रारूप है, जो किसी भी जो जब डाटा हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं, इनपुट करते हैं, फीड करते हैं, तो ये ऑपरेट करता है, ये उस फॉर्मेट को बड़ा या छोटा करने में ये हमें यूज़ इसको किया जाता है, इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब रिपोर्ट्स आर यूज टू गेट और प्रिंट द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द डाटाबेस। अब ये जो होता है डाटाबेस से, यानी डेटाबेस से पुष्टिकरण प्राप्त करने या प्रिंट करने के लिए ये रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट दे आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द टेबल्स एज पर द क्यूरीज, ठीक है। तो ये प्रश्नों के अनुसार तालिकाओं में मिली जानकारी पर ये आधारित होता है।
रिकॉर्ड की जो भी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसी सूचना के आधार पर इस हम टेबल में हम इसका जो है तालिका में इस मिली जानकारी पर इसको आधारित प्रश्नों का अथी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। प्राइमरी कीज, द प्राइमरी कीज इज़ द नेम ऑफ अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, है ना। तो ये प्राइमरी जो कुंजी है उस फील्ड का नाम है जो किसी तालिका में विशिष्ट रूप से रिकॉर्ड की पहचान करती है, ठीक है। और रिकॉर्ड की पहचान करती है कि जो आप रिकॉर्ड दिए हैं वो यूनिकली है कि नहीं है, ठीक है। देयर कैन बी ओनली वन यूनिक प्राइमरी कीज इन द टेबल। तो एक टेबल में केवल एक ही ये जो प्राइमरी कीज़ होती है जो यूनिक होती है, जो उसको मतलब चेक करती है इस टेबल में जो भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है पहचान, वो यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो डाटा टाइप के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इतना स्पीड में पढ़ाने के बाद भी काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा पेज के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।